पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं योगी अशोक राज। आपकी हेल्थ के लिए हम हर जो एपिसोड लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं उस एपिसोड में हम अलग अलग जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं या और भी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम जिक्र करें। इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं डिप्रेस होने के, और फिर हम बात करेंगे डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम कौन कौन से योगासन, प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक जो परसिस्टेंट फीलिंग है, आपकी कोई भी फीलिंग है, चाहे वो डर की है, चाहे वो दुख की है, आप उसको बहुत लंबे समय तक अपने अंदर रखते हो तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। कोई भी इमोशंस जैसे दुख है, जेलसी है, दर्द है, फियर है, इन सभी, एंग्जाइटी है, इन सभी का जो डीप इम्प्रेशन होता है उसको डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बहुत सारे, अगर हम कारणों की बात करें, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अब्यूज़। अब्यूज़, आपको कोई अब्यूज़ करता है। अब्यूज़ भी कई तरह से होता है। फिज़िकल अब्यूज़ है ना, आपको कोई मारता है, पीटता है ना, उसको हम फिज़िकल अब्यूज़ बोलते हैं। मेंटल अब्यूज़ होता है, आपको कोई मेंटली टॉर्चर करता है तो भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और इमोशनल अब्यूज़, आपके इमोशंस के साथ कोई खेलता है या आपको इमोशनली तंग करने की कोशिश करता है, वो भी एक लंबे समय तक अगर ये चलता है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और एज, दूसरा कारण है एज। एज लिमिट इसमें मायने रखती है। छोटे बच्चों में या यंग एज में डिप्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली जो डिप्रेशन है वो ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण ये होता है कि ओल्ड एज में जब आप अकेले होते हो, आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, आपके साथ आपकी पूरी एज की कहानियाँ होती हैं, हिस्ट्री होती है, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। या और भी आप ये ओल्ड एज में हैं, आपको घर में या बाहर अच्छे से लोग ट्रीट नहीं करते, ये डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आपकी किसी के साथ लड़ाई है, आप हर टाइम सोचते हो उसने मेरा ये कर दिया, मैं उसका ऐसे कर दूंगा, है ना, बहुत लंबे टाइम तक ये भी चीज़ आप अपने पास रखते हो तो वो भी फाइनली डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का, डेथ और लॉस। आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में से आप किसी को खो देते हैं, है ना, उसके खोने का, उसके जाने का डर, जो बहुत प्यारा होता है, उसके जाने का डर बहुत दिनों तक आपके दिल में रहता है और वो भी डिप्रेशन का रूप ले लेता है। छोटे बच्चों में मैंने बताया जैसे डिप्रेशन बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये एक रीज़न है डेथ और लॉस। आपने कुछ खो दिया या आपका कोई अपना आपसे दूर चला गया, ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी कई बार डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। अगला कारण है वेदर। वेदर बहुत मायने रखता है आपके मूड स्विंग्स करने में। आप अच्छे वेदर में रहते हैं, खुला आसमान है, आपका दिमाग भी खुलता है, आपका बाहर जाने का मन करता है, वॉक करने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है। लेकिन अब बहुत एक्सट्रीम वेदर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट, जिसमें आप बाहर जाने से अवॉइड करते हैं या बाहर जाने में आपको प्रॉब्लम होती है।
इन वेदर्स में भी जब आप पूरे दिन घर पे बैठते हैं तो भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। एक रीज़न और है, मैं बता दूं, क्रॉनिकल इलनेस। क्रॉनिकल इलनेस हम उनको बोलते हैं जो बीमारियां बहुत लंबे समय से आपको घेरे हुए हैं, उनसे भी आप डिप्रेशन में आने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान या तो ये बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो हमें उठा लो। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों बोलने पे मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि वो बीमारी उनको लंबे समय से इतना मेंटली, फिजिकली इतना परेशान कर देती है कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये तो थे हमारे कारण। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, जो डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं, उनके वो क्या काम करती हैं और उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जितने भी हैं वो आपके ब्रेन को, माइंड नहीं कहूँगा क्योंकि माइंड और ब्रेन एक चीज़ नहीं है, इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा। तो एंटी डिप्रेसेंट आपके ब्रेन में, आपको ब्रेन को शांत करते हैं और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जैसे डोपामिन वगैरह है, हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। जब आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं वो आपके ब्रेन को शांत करते हैं, आपको नींद आने लगती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, वो आपके ब्रेन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन 99% केसेस में जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर ब्रेन। वो आपके ब्रेन से रिलेटेड नहीं होती है, वो आपके माइंड से रिलेटेड होती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ब्रेन और माइंड तो एक ही चीज़ हैं? जी नहीं, ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन हमें पता है यहाँ पे है, स्कल के अंदर आपका ब्रेन है, लेकिन माइंड कहाँ पे है? माइंड है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी मेमोरी, योर एक्सपीरियंसेस। ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी, माइंड इज योर कॉन्शियसनेस। मैं एक छोटी सा किस्सा बताता हूँ इसके बारे में। एक बहुत पुराने नॉवेलिस्ट हुए हैं वाइल्डर फेयरफिल। वाइल्डर फेयरफिल को नोबेल पुरस्कार मिला था सिर्फ ये बात प्रूव करने के लिए कि माइंड एंड ब्रेन इज़ वन, कि दिमाग और आपका ब्रेन और आपका माइंड एक ही है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अपने आखिरी दिनों में जब वो मरने वाले थे तब उन्होंने ये अपने आप से कन्फेस किया था कि नो, आई वॉज रॉन्ग, ब्रेन एंड माइंड इज़ नॉट वन थिंग। ठीक है, हमारे इंडिया से डॉक्टर हेगड़े हैं, डॉक्टर BM हेगड़े, 40 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी। डॉक्टर हेगड़े बहुत जाना माना नाम है, भारत सरकार ने उनको अभी पद्म श्री से भी नवाजा है। 40 साल पहले डॉक्टर हेगड़े ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विजडम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, और उस बुक में उन्होंने लिखा था कि योर माइंड एंड योर ब्रेन इज़ डिफरेंट। और 40 साल से ये जो बुक है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा ये बुक बिकी है कि पहला इसका जो एडिशन था वो तो हाथों हाथ बिक गया था, और उसके बाद में भी ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर ये बुक रही है, विजडम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इसका नाम है। मैं आपको दोबारा से बता दूं तो उनका क्या कहने का मतलब था कि ब्रेन और माइंड अलग है। ठीक है, तो आपकी जो भी डिप्रेशन है, जो भी आपका अवसाद है, वो आपके माइंड की वजह से है, आपके ब्रेन की वजह से नहीं है। लेकिन जब हम कोई भी टैबलेट खाते हैं, दवाई खाते हैं, वो इफ़ेक्ट कहाँ करती है? आपके ब्रेन में। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो
अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाहिर है वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको दवाइयाँ देंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज़ें है कि आप अपने आप से कैसे अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, है ना, उसकी भी हम बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है डिप्रेशन का मैं बता देता हूँ कि आपको सेक्सुअली वीक बनाता है। ये जितने भी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स आप लेते हैं ये आपको सेक्सुअली शारीरिक तौर पे कमज़ोर बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर ये दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम तक लेते रहें तो आपको सुसाइडल फीलिंग होने लगती है, आपका मरने का मन करता है, ठीक है। तो हुआ क्या, हम डिप्रेशन से बचने के लिए कि हम कुछ गलत ना कर लें, हमने दवाइयाँ खानी शुरू करी और दवाइयों का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या हुआ, सुसाइडल इफ़ेक्ट। बात घूम फिर के वहीं पहुंच गई, है ना। जिससे बचने के लिए आपने दवाइयाँ खानी शुरू करी, वो दवाइयाँ भी धीरे 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 आपको उसी ओर लेके जा रही हैं। तो अच्छा क्या है, दवाई खाने की बजाय आप कुछ चीज़ें अपने पास अपनी लाइफ में चेंज लेके आएँ। दोस्तों से मिलें, सनलाइट लें, जो लोग आपको पसंद हैं, जो हंसमुख लोग हैं, उनकी संगति में रहें। और 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास पुराने दोस्त हैं, कितने भी पुराने दोस्त हों, अच्छे हैं बुरे हैं, दोस्त हैं, आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। सनलाइट है, जब भी मौका मिले आप सनलाइट में बैठें और जितनी देर हो सके सन बाथ लें। इसके अलावा योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, बहुत ताकत है। मैं ये कहता हूँ आपको कितना भी गहरा डिप्रेशन हो, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए ओम चैंटिंग और भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ ये कर लें। ये दोनों करने से ही आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक नहीं आती तो भी आप सिर्फ अकेले ही ओम चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको भ्रामरी प्राणायाम की टेक्निक भी बताऊंगा और ओम चैंटिंग करने का जो सही तरीका है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और आसन है, एक और कौन सा आसन है जो करने से हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और ना ही सिर्फ डिप्रेशन से, वो जो आसन है वो एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग मतलब आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके ईएनटी सिस्टम के लिए अच्छा है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाता है, आपके जो फेस पे है ग्लो है उसको बरकरार करने में हेल्प करता है। तो आज हम उस आसन की भी बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं ओम चैंटिंग की। ओम चैंटिंग, आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं। अगर आप नीचे बैठे हैं तो कोशिश करें कि ज़मीन पे ना बैठें, आप अपने नीचे कोई तकिया रख लें, कोई पिल्लो ले लें, या कोई योगा ब्लॉक है आपके पास तो आप योगा ब्लॉक ले सकते हैं। आप आराम से बैठें, ध्यान मुद्रा में आंखें बंद कर लें, लंबी सांस लें, इनहेल करके ओम चैंटिंग करते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक लंबी सांस अंदर लें, फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालें। जब ओम का जो साउंड आता है वो आप ए से स्टार्ट करें, AUM, ओम। 2 तरह के इसमें मुख्यतः साउंड हैं, मेन साउंड हैं। पहला है ओ और दूसरा है मैं का जो साउंड है। तो जो पहले वाला जो साउंड है ओ वाला, वो 75% होगा
दूसरे वाला जो साउंड है एम का जो साउंड है वो 25% होगा। अब आप पूछोगे कि 75% और 25% किस चीज़ का? आपकी ब्रेथ का। जितनी भी लंबी आपकी सांस है, जितनी भी आपकी लंग्स कैपेसिटी है, आपको पता है कि आपकी सांस कब ख़त्म होने वाली है, कब पूरी हवा बाहर निकलेगी, तो आप उसी हिसाब से 75 और 25 के अनुपात में इन दोनों वर्डों को आप रखें। ओ इज़ 75%, इन द लास्ट इज़ 25%। चलिए एक बार फिर से करते हैं। तो ये है सही तरीका ओम चैंटिंग करने का। और अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और एक और आसन के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ योगी अशोक राज। तो आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, और डिप्रेशन के लिए मैं आपको अभी बताने वाला हूँ भ्रामरी प्राणायाम और इसको करने का सही तरीका। भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि आपको इसके नाम से ही लगता होगा कि ये भ्रामरी प्राणायाम ये क्या है। भ्रामरी प्राणायाम का जो नाम पड़ा है वो भंवरे की आवाज़ से पड़ा है, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इसमें से जो साउंड निकलता है वो बिल्कुल वैसा ही साउंड है जैसे भंवरा बाहर फूलों के आसपास मंडराता है, वो साउंड करता है। तो इसीलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम डाला गया है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों अंगूठे हम अपने कान के अंदर डालेंगे और पहली उंगली आपके बिल्कुल ऊपर भौहों के ऊपर, दूसरी उंगली हल्के से आँख के ऊपर, तीसरी और चौथी। इस सीक्वेंस में आपने प्लेस कर लेनी है अपने चेहरे के ऊपर, लेकिन बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से, बहुत हल्के आपने फिंगर रखना है, दबाना नहीं है, ठीक है। तो रखने के बाद अब आप ब्रीथ इन करके और भंवरे की आवाज़ में आप हवा को बाहर निकालेंगे, तो बहुत सारी वाइब्रेशंस आपके माइंड में, आपकी आंखों में, आपके गले में पैदा होगी। कैसे? भ्रामरी प्राणायाम करते हुए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना होता है। जो हमिंग की जो आवाज़ आएगी वो आपके नाक से आएगी। आपने मुंह बंद रखना है, नाक से आप हमिंग की आवाज़ करेंगे। जब आप हमिंग की आवाज़ करेंगे अपने कानों को बंद करके, तो बहुत सारी तरंगे, बहुत सारी वाइब्रेशंस पैदा होंगी जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, और ये भी आपके हैप्पी हार्मोन्स, जैसे मैंने बताया था डोपामिन है या और भी जो 3-4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स हैं, उन सब को एक्टिवेट करती है। जो काम दवाई करती है वही काम भ्रामरी प्राणायाम करता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। वो जो वाइब्रेशंस बनेंगी वो सिर्फ आपके माइंड को शांत ही नहीं करती, बल्कि आपके ब्रेन में जो छोटी छोटी
ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें छोटी छोटी कई बार क्लोटिंग हो जाती है, उन क्लोटिंग को भी, ब्लड क्लोटिंग को भी ये क्लियर कर देती है। ये इतनी पावरफुल तरंगे होती हैं। ठीक है, आप जब अपने कान में अंगूठे डालेंगे तो आपको थोड़ा हल्का हल्का दोनों अंगूठों को हल्का हल्का आपने अंदर और बाहर करते रहना पड़ेगा। वो किस लिए कि आप चेक कर पाओ कि मैक्सिमम वाइब्रेशंस आपको कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं। आप बहुत लूज़ रखेंगे अपने अंगूठों को कान के अंदर तो भी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी, बहुत टाइट कर लेंगे तो भी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी। आपको चेक करना होगा बहुत मिलीमीटर, बहुत हल्का हल्का आगे पीछे करके कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है ना। हमिंग करते हुए आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप आगे पीछे करेंगे अंगूठे को तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होंगी, उस पॉइंट को आपने होल्ड करके रखना है। ठीक है, और आइए बताता हूँ कि हम फेस पे जो हम फिंगर्स रखते हैं इसका क्या कारण है। कारण इसका ये है कि जब आपने अंगूठा यहाँ पे डाला हुआ है तो यहाँ से अंगूठे से वो वाइब्रेशंस बाहर निकल के आपके हाथों पे आती हैं और हाथों के ज़रिए वो आपके फेस पे, स्पेशली आँखों को वाइब्रेट करती हैं। तो उससे क्या होगा, जो वाइब्रेशंस अंदर है वो बाहर, अंदर से भी आपको वाइब्रेशन मिल रही हैं, बाहर से भी आपको वाइब्रेशंस मिल रही हैं। लेकिन अगर अपने हाथ को आप टाइट कर लिया, आपकी फिंगर्स टाइट हैं, तो वो वाइब्रेशंस क्रॉस नहीं होंगी, वो यहाँ पे आके डेड हो जाएंगी, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत हल्के से चेक करना है, बहुत हल्के से हाथों को रखना है ना। एक बार फिर से करेंगे। आप मुश्किल से इस आसन को 5 से 10 मिनट करेंगे, उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको शांत फील होगा, आपका मन करेगा कि आप उसी अवस्था में बैठे रहें, किसी से बात ना करें, आपका मन इतना ज़्यादा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं दूसरे आसन की हमारी। ये था भ्रामरी प्राणायाम। दूसरे आसन को हम अर्ध सर्वांगासन भी बोल सकते हैं। इसमें पैर को ऊपर उठाते हैं और आप लेट जाते हैं, और इसमें आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। आराम से आप अपने दोनों पैर दीवार के साथ लगाएं, ऊपर करके लेट जाएं। कैसे, मैं बताता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसा योगा ब्लॉक ले लें अपनी हिप्स के नीचे रखने के लिए। योगा ब्लॉक नहीं है तो कोई भी आप एक तकिया या 2 तकिए भी आप ले सकते हैं। उनको कैसे प्लेस करना है, आइए। पहले आराम से लेट जाएं। योगा ब्लॉक को आप अपनी हिप्स के नीचे रखें। ध्यान रहे कि योगा ब्लॉक को आपने अपनी हिप्स के नीचे ही रखना है, बैक के नीचे ना रखें, नहीं तो आपको बैक पेन होने का डर रहेगा। दोनों पैरों को आप आराम से ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को आप आराम से रख सकते हैं या पेट पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप, मैं बिना दीवार के कर रहा हूँ, आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं। आप चाहे तो अपने हाथों को आप ऐसे एल्बो को ऊपर उठा लें, तो आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं वो भी ओपन होंगी। नहीं तो आप आराम से दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं, चेस्ट पे ना रखें, पेट के ऊपर रख सकते हैं। इस पोजीशन में आप रहें, पैरों को रिलैक्स कर दें, आप बिल्कुल टाइट ना करें। जो वेट है वो आप दीवार पे डाल सकते हैं पैरों का। तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो धीरे धीरे
हमारे फेस की तरफ आएगा। जब ब्लड आएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगी, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो हमारे फेस के, आँखों के, ब्रेन में जो ब्लड सेल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वो ज़्यादा हेल्दी होंगे। वो हेल्दी होंगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आपकी स्किन भी चमकेगी, आपका ईएनटी सिस्टम भी अच्छा होगा, आपके बाल भी गिरना कम होंगे, है ना। इस पोजीशन में आप चाहे तो 15 से 20 मिनट आराम से लेट सकते हैं। ब्लॉक और तकिया हमने क्यों लगाया है, क्योंकि अगर हम इसको हटा देंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 90 डिग्री का एंगल ब्लड को आपके फेस तक आने के लिए हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे 90 डिग्री पे चोक लगेगा, बंद हो जाएगा, तो आपके ब्लड्स को ऊपर तक आने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फ्लो भी नहीं होगा। तो ब्लॉक या तकिया लगाने से हमने क्या किया, एक तो जो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था उसको हमने स्मूथ कर दिया, और जब हिप्स ऊपर होंगी तो ब्लड को नीचे की साइड जाने में आसानी होगी। इस पोजीशन में बहुत ज़रूरी है कि आप लंबे लंबे सांस लें, पेट भर के सांस लें। जब आप पेट से सांस लेते हैं उसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। आप कभी छोटे बच्चे को देखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे को, उसको सोते हुए देखेंगे तो देखना बच्चा हमेशा पेट से सांस लेता है ना। उसका जब सांस अंदर जाएगी तो पेट बाहर निकलेगा, सांस बाहर जाएगी तो पेट नीचे जाएगा। वो नेचुरल ब्रीदिंग का तरीका है। यहाँ भी आपने लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल। मैं फिर से बता दूं, मैं तो बिना दीवार के आपके सामने ये आसन कर रहा हूँ, लेकिन आप दीवार के साथ करें तो आपके पैर थकेंगे नहीं, आप रिलैक्स रहेंगे। इसके बाद जब आप इस पोजीशन से वापस आएं तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर उसी पोजीशन में शवासन मुद्रा में लेट जाएं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आप एकदम से अगर बैठ जाएंगे तो बहुत सारा जो ब्लड आपके फेस की तरफ आया है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा, और उससे हमारे हार्ट पंपिंग सिस्टम को प्रॉब्लम होती है, हमारे हार्ट पे बर्डन पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम 1 से 2 मिनट शवासन मुद्रा में रहेंगे। उसके बाद राइट साइड को धीरे धीरे राइट साइड को टर्न करके आप आराम से बैठ सकते हैं। राइट साइड को भी टर्न हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे हार्ट से ब्लड दूर जाए, और जब हार्ट से ब्लड दूर जाएगा तो वो हमारे हार्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डिप्रेशन के ऊपर। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ इंक्वायरी, किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7802425171। और इसी के साथ आप सभी पंजाबी नेशनल के दर्शकों को योगी अशोक राज की प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार।